Welcome back students. Today we will discuss the another phylum of animal kingdom, that is the mollusca. जो मोलस्का है ये नेक्स्ट फाइलम है। अब इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, मोलस्का में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इसमें स्नेल आता है। स्नेल आपने उसकी इमेजेस देखी होंगी, जो एप्पल स्नेल बोला जाता है, एक तो पाइला जिसका नेम होता है। इसके अलावा इनमें स्लैग आते हैं जो सोयल के ऊपर लगातार क्रीप करते रहते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। या ऑक्टोपस जो इसका एक काफी फैमिलियर मेंबर है, वो इसके अंदर आते हैं। तो उनको माइंड में रख के हम इसके फीचर्स लेते हैं। तो मोलस्का जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा के बाद जिस फाइलम के सबसे ज्यादा मेंबर्स देखने को मिलते हैं वो मोलस्का है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। ये मिलते कहां पे हैं? द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, may be एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर या सोल्ट, जो मरीन वाटर है उसके अंदर ही प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्रेश और मरीन दोनों तरह के वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मेंबर इसके प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पानी के अंदर भी हो सकते हैं और जमीन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी बोला जाता है। दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। अब सॉफ्ट बॉडी है तो प्रोटेक्शन के लिए इनके अंदर हार्ड सेल होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव कैलकेरियस सेल। ज्यादातर में कैलकेरियस सेल होती है। ज्यादातर के अंदर ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नली, और कुछ के अंदर इंटरनली भी ये प्रेजेंट हो सकती है। जैसे सेपिया एक मेंबर होता है, उसमें इंटरनली प्रेजेंट होती है। सो मोस्ट ऑफ देम हैव कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल होती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके जो जनरल फीचर्स है वो स्टडी करते हैं, जिनके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलती है। 6, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, यानी कि यहां पे माउथ भी होता है और एनस भी होते हैं, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। एंड ब्लड कंटेन a copper containing blue respiratory pigment। इनके अंदर एक ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जैसे हमारे अंदर रेड कलर का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ब्लड के अंदर कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे इनका जो ब्लड का कलर है वो ब्लू हो जाता है।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन टाइप का प्रेजेंट है। नेक्स्ट फीचर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इनकी सिमेट्री कैसी होती है। तो जो मोलस्क है दे शोज बायलेटरल सिमेट्री, एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है, यानी कि बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके जो मेंबर्स है वो एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, सॉफ्ट बॉडी भी एनिमल्स होते हैं। इसलिए ये कैल्केरियस सेल बियर करते हैं जो एक्सटर्नली या इंटरनली प्रेजेंट हो सकती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन टाइप का होता है जिसमें ब्लड एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट को बियर करता है और इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर, बायलेटरल सिमेट्री के बाद अगर इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर को देखा जाए तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में। 10th पॉइंट, सिलोम। ये सिलोमेट एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी सिलोम प्रेजेंट होती है। सिलोमेट एनिमल्स, सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रू सिलोम इनके अंदर देखने को मिलती है। 11th पॉइंट, सेगमेंटेशन। बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होती है नहीं होती, तो सेगमेंटेशन इज अब्सेंट। इनके अंदर बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होती है, कोई सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन फिर भी बॉडी को 3 पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट के अंदर बॉडी को डिफरेंशिएट किया जाता है। वो 3 पार्ट हैं, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, और इसके अंदर एक पार्ट होता है इसका जो माउथ पार्ट होता है, यानी कि हेड रीजन जो होता है। ये पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प एंड हेड रीजन। जो मस्कुलर फुट है यानी कि इसकी हेल्प से मूव करता है, मस्कुलर फुट हेल्प इन लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में इसका जो मस्कुलर फुट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विसरल हम्प का मतलब क्या होता है? विसरल हम्प ये वो पार्ट होता है जिसमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन स्टोर्ड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। द पार्ट वेयर all internal organs of the body are packed। यहां पे बॉडी के सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो पैक होते हैं। जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट का जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे सेंसरी टेंटाकल्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर यानी कि आगे वाला जो हिस्सा होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड
हैज टेंटकल्स, इनके अंदर टेंटकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेड का एंटीरियर पार्ट होता है वहां पे। तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो डिप्लोब्लास्ट के नेचर में होते हैं, सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन अब्सेंट होती है, बॉडी 3 पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट होती है, मस्कुलर फुट के अंदर, सॉरी नॉट फुट, दैट इज फुट, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प और हेड। मस्कुलर फुट लोकोमोशन में हेल्प करता है, विसरल हम्प वो पार्ट होता है जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉडी के बैक साइड में, डोर्सल साइड बैक साइड में प्रेजेंट होता है और जहां पे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। एंटीरियर पार्ट जो हेड का होता है वहां पे टेंटकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटकल्स इनकी मूवमेंट में या जो प्रे है उसको कैप्चर करने में मदद करते हैं। जो विसरल हम्प है उसके ऊपर एक सॉफ्ट कवरिंग होती है स्किन की जिसको मेंटल बोलते हैं। विसरल हम्प विसरल हम्प is covered by a soft covering of skin called mantle। जो विसरल हम्प है जिसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाहर एक सॉफ्ट कवरिंग होती है स्किन की जिसको मेंटल बोला जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसके बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे स्नेल के केस में होता है, यहाँ पे इसका माउथ हो जाता है और यहाँ पे उसका फुट होता है जिसके हेल्प से वो मूव करता है। तो इसके अंदर सारे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट हैं। अब इस विसरल ऑर्गन के बाहर एक सेल प्रेजेंट होती है, कैलकेरियस सेल, लेकिन इस विसरल हेम्प को कवर करती है एक सॉफ्ट कवरिंग स्किन की। ये जो सॉफ्ट कवरिंग है स्किन की जो इसको कवर करती है, इस कवरिंग को बोलते हैं मेंटल, और जो ये स्पेस बनता है मेंटल और विसरल हम्प के बीच में इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, इसको मेंटल कैविटी बोला जाता है। द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प and mental is known as mental cavity। उसको मेंटल कैविटी बोला जाता है। और जो मेंटल कैविटी है उसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं। मेंटल कैविटी बियर्स फेदर लाइक गिल्स। इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होती है फेदर लाइक, यानी कि यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं जो फेदर लाइक होती हैं। और यहाँ पे गिल्स का काम क्या होता है, गिल्स यहाँ पे 2 काम करते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का। गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम यहां पे गिल्स करती हैं। उसके बाद जो इसका माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट में एक फाइल लाइक, जैसे कोई खुरदरी चीज होती है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिससे ये किसी भी प्रे को एक तरीके से रब करता है और उसके जो स्किन का जो भी ट्रेसेस होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, उसको कंज्यूम कर सकता है। माउथ हैज फाइल लाइक रेस्पिंग organ
कोल्ड रेडुला। इसमें माउथ के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं जैसे रेडुला। जैसे आपने देखा कि कभी चोट लग जाती है तो वहां पे अगर कोई मक्खी आके बैठ जाए तो वो जब उसका माउथ पार्ट होता है उससे उसको क्रश करते हैं तो काफी पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और कई बार तो बिना चोट के भी अगर किसी ऐसी कंडीशन जगह पे हम चले गए जहाँ पे काफी ये कह सकते हैं कि काफी गंदगी है तो उस जगह पे जो फ्लाइज है अगर उस स्किन पे भी बैठ जाते हैं तो वो इतना इरिटेट कर देती है। तो इसी तरह का रेस्पिंग ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिससे वो बॉडी के टिश्यू को डैमेज करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो रेडुला एक स्ट्रक्चर होता है उनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है जिससे वो डाइजेशन ये फूड को अपटेक करने में वो रेडुला पार्ट हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है और यहां पे जो इनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके केस में होता है तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो विसरल हम्प जो होता है इनके अंदर वो कवर होता है सॉफ्ट कवरिंग ऑफ स्किन से जिसको मेंटल बोलते हैं। स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी। तो ये इसका विसरल हम्प पार्ट है और ये मेंटल है, उनके बीच का स्पेस है मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी बियर करती है फेदर लाइक गिल्स को। गिल्स हेल्प करती है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में। माउथ हैज फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। माउथ के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये किस तरह के मेंबर्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है वो स्टडी करते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। दीज आर डायसियस यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अलग अलग मेंबर अलग अलग तरह के फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, मींस लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। जहां पे जो कॉमन लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, इसके अलावा ग्लोचिडियम लार्वा भी प्रेजेंट होता है, कुछ और भी लार्वे प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओवीपेरस कंडीशन को शो करते हैं, मींस एग लेइंग करते हैं। एग लेइंग के बाद एग से ही लार्वी रिलीज होती है, जो लार्वा है वो रिलीज होता है। तो ओवीपेरस होते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ओवीपेरस। अब इसके जो मेंबर्स हैं, इसमें मेंबर्स है पाइला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, सेपिया कटल फिश जिसको बोला जाता है, लॉलिगो स्क्विड होता है, पिनेक्टेडा पर्ल ओयस्टर्स जिसको बोला जाता है। पर्ल ओयस्टर्स जो पर्ल इंडस्ट्री है, मोती जो होते हैं वो इसी जो ओयस्टर्स है उन्हीं के अंदर बनते हैं। ऑक्टोपस डेविल फिश इसको बोलते हैं। एप्लिशिया सी हेयर यानी कि इसकी जो शेप होती है वो एक रैबिट की तरह दिखती है इसलिए इसको सी हेयर बोलते हैं। डेंटेरियम टस्क सेल जैसे एलिफेंट के टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं इंसीजर उसके जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और चीटोप्लूरा इसको काइटन बोलते हैं। तो ये इसके कुछ मेंबर्स हैं जो इस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और इसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सेल बॉडी के बाहर हो सकता है या बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म वो मोलस्का से बियर करते हैं और यही एक ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा हर्बीवोरस एनिमल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो प्लांट फीडिंग करते हैं वो एनिमल्स इसके अंदर आते हैं।